वेलकम बैक टू यूनिमॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए ऑनर्स लैंग्वेज का कोर्स करना है तो उनको किस तरीके से एडमिशन मिलेगा। तो मैं आ गया हूं आपको वही सारी चीजें एक सिंपल प्रोसेस में एक्सप्लेन करने की क्या प्रोसेस रहने वाला है। ऑलराइट, ये एक तरीके से इलस्ट्रेशन, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से इलस्ट्रेटिव एग्जांपल प्रोवाइड किया गया है। किसके द्वारा? डीयू के द्वारा। लेकिन ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, वो इधर उधर से मदद ले रहे हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए मदद करने आ गया हूं। मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन अगर आप सीयूईटी 2024 की टारगेट करना चाहते हैं तो यूनिमॉक्स के साथ जुड़ जाइए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो सके। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और सीयूईटी से रिलेटेड जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है सभी आपको यूनिमॉक्स सीयूईटी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं सबसे पहले तो लैंग्वेज आपको जो करनी है क्या वो अवेलेबल है डीयू के पास। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डीयू के पास बीए ऑनर्स की जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में वो कराते हैं। देखिए, अरेबिक आपको मिल जाएगी वहां पे। अरेबिक है, बंगाली है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, स्पेनिश एंड उर्दू। अगर आप इन लैंग्वेजेस में बीए ऑनर्स करना चाहते हैं डीयू के अंदर तो आपको ये लैंग्वेजेस वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, बेसिकली क्या काम किया हुआ है, दो कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड किए गए हैं डीयू के द्वारा, दो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशंस के बेस पे आपको क्या मिलेगा? एडमिशन दिया जाएगा। तो एक बार हम कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस देखिए, डीयू ने यह बोला है कि कॉम्बिनेशन 1 में बच्चों को किस तरीके से एडमिशन दिया जाएगा। उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक मेन लैंग्वेज होनी चाहिए फ्रॉम लिस्ट ए। अब डाउट ये होगा आपके मन में कि मेन लैंग्वेज है क्या, हम किसे मेन लैंग्वेज कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको करना है क्या? फ्रेंच लैंग्वेज में आपको बीए ऑनर्स करना है। तो आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे ना, सीयूईटी का फॉर्म भरते समय, सीयूईटी का फॉर्म फिल करते समय लिस्ट ए से जो लैंग्वेज चूज करेंगे वो फ्रेंच करेंगे। यानी कि आपके पास फ्रेंच हो, आपने 12th में वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी हुई हो, ठीक है, तभी आपको कॉम्बिनेशन 1 में कंसिडर किया जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए आप स्पेनिश में करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स स्पेनिश करना चाहते हैं, उस केस में क्या होगा, यहां पर ये मेन लैंग्वेज स्पेनिश हो जाएगी। ठीक है, और आपने अपने 12th में स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ी हुई हो। याद रखिएगा। कंडीशन दूसरी क्या दी गई है? 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 से। जब आप फॉर्म फिल करेंगे सीयूईटी का तो आपको 3 चीजें मिलेगी। एक आपको मिलेगा लिस्ट ए जहां पे आपको लैंग्वेज मिलेगी, एक मिलेगी लिस्ट बी जहां पे आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे, फिर एक मिलेगा आपको सेक्शन 3 जहां पे आपको जीटी मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहां से ये सब्जेक्ट चूज करने हैं फॉर्म फिल करते समय। तीसरी कंडीशन ये है कि कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें से या तो B1 में से या B2 में से। अब आप कहेंगे B1 B2 क्या है? ये जो B बताया है मैंने आपको, इसमें इसको डिवाइड किया है B1 और B2 में, इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो टोटल आप देख रहे हैं कितने सब्जेक्ट हो गए? टोटल यहां पे ये बन गए आपके 4 सब्जेक्ट। ठीक है, और ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 1 बन गया। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन 2 की। कॉम्बिनेशन 2 ये कहता है कि कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मान लो 12th के अंदर नहीं पढ़ी, जर्मन, फ्रेंच, ये सब कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी और वो फिर भी लैंग्वेज के लिए जाना चाहता है, तो शायद उसके पास 12th में कोई भी एक लैंग्वेज तो होगी, हिंदी होगी, उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, वो किसी भी लैंग्वेज के बेस पे, एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 12th में जर्मन थी, नाउ आप फ्रेंच में जाना चाहते हैं तो आप कॉम्बिनेशन 2 में जा सकते हैं, क्योंकि एनी वन लैंग्वेज बोला है। कहां से? लिस्ट ए से। बाकी ये 2 कंडीशन सेम है इसकी तरह, जैसे ये 2 कंडीशन है ये सेम है इसकी तरह, तो आपके 2 कॉम्बिनेशन बन गए। अब आप कहेंगे अरे सर कितना इजी है। ठीक है, मैंने सपोज मान लो फ्रेंच नहीं पढ़ी 12th में, मैंने सीयूईटी भी जो है फ्रेंच लैंग्वेज का एग्जाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन 1 छोड़ के मैं तो कॉम्बिनेशन 2 में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है, डीयू पागल नहीं है इस चीज को लेकर के, वो जो है इस तरीके की प्रायोरिटी देगा। क्यों? क्योंकि काफी सारे बच्चों के लिए तो डिसएडवांटेज हो जाएगा जो पर्टिकुलरली पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके लिए डीयू ने ये कहा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी वो कॉम्बिनेशन 1 वाले बच्चों को देंगे जिसमें मेन लैंग्वेज ली हुई है। उन्होंने प्रायोरिटी कॉम्बिनेशन 1 को देंगे जब ये सीट अगर वैकेंट रह जाती है, किसी भी कारण से वैकेंट रह जाती है,
तब जाके वो कॉम्बिनेशन 2 को कंसीडर करेंगे, नहीं तो वो कॉम्बिनेशन 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या करना होगा आपको, इसके लिए वेट करना होगा। जब तक कॉम्बिनेशन 1 से सीट वैकेंट नहीं बचती तब तक आपको कॉम्बिनेशन 2 के लिए वेट करना होगा। ऑलराइट, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से अगर आप लैंग्वेज करना चाहते हैं डीयू के अंदर। एक और यूनिवर्सिटी है जो काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, नाम बता देता हूं, जेएनयू। वहां पे भी बीए ऑनर्स लैंग्वेज के लिए कोर्स कराया जाता है। उसका आपको अगर जानना है कि क्या प्रोसेस है एडमिशन का और कैसे एलिजिबिलिटी है, तो आपको यूनिमोंग सीयूईटी के चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो मैंने ही बनाई है, तो फटाफट जाइएगा वो वीडियो देखिएगा। अगर किसी बच्चे को जेएनयू के बारे में भी जानना है तो कमेंट भी कर सकता है। अगर उसको वीडियो नहीं मिलती है किसी भी रीजन के कारण तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं, एक काम करता हूं कि मैं साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेएनयू के नाम से मेंशन करके आपको वो लिंक प्रोवाइड करा देता हूं ताकि आप वो डायरेक्ट वीडियो देख सके। इसके साथ साथ अगर आपको जेएनयू के बारे में भी जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वो वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आप अपने आप को सेट कर सके, अपने माइंड को सेट कर सके कि आपको डीयू में जाना है या जेएनयू में जाना है बीए ऑनर्स लैंग्वेज के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए इजी रहेगी। ऑलराइट, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जो जो आपके डाउट्स है कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।